हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 में आपको 7 क्वेश्चन दे चुके थे, तो उसी क्रम में अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? जल को गर्म करने पर उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जल के ताप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करके लाना है। तो देखिए, सबसे पहले जल का जब ताप था वो ये था, बाद में कितना हो गया, इतना हो गया बढ़ करके, यानी 30 से बढ़ करके 40 हो गया। ठीक है, और ये पहले वाले ताप के साथ उसका अल्पतमांक है, ये दूसरे वाले ताप के साथ उसका अल्पतमांक। तो बताइए जल के ताप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए दोनों ताप दे रखे हैं, ये θ1 हो जाता है, ये θ2 हो जाता है। तो हमने यही काम किया, पहले θ1 लिख लिया और फिर θ2 लिख लिया। ठीक, पहले हमने अल्पतमांक में परिवर्तनीय डेल्टा थीटा ज्ञात किया, कैसे करके 0.1 और ये 0.2। तो कितनी चेंजिंग मिलती है इसमें, डेल्टा थीटा बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.1 प्लस 0.2, तो डेल्टा थीटा हमारे पास कितना आ जाता है 0.3। जबकि थीटा कितना है हमारे पास, थीटा कितना है 30 से बढ़ करके 40 हुआ था, तो कितना अंतर आ गया था, 40 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा थीटा तो ये आ जाता है, यानी डेल्टा थीटा यहाँ पे जो वैल्यू है वो ताप के लिए अल्पतमांक की वैल्यू है, ये मानिएगा, और ये माप हो जाती है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होती है, अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। ये लिखा हमने, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा थीटा, यानी ये अल्पतमांक हो गया ना, इसके लिए मैंने बताया अल्पतमांक हो गया, और ये माप हो गई थीटा वाली। तो अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100, या डेल्टा थीटा बटे थीटा गुणा 100। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आ जाएगी, डेल्टा थीटा कितना है हमारे पास 0.3, ये 0.3। ठीक है, ओब्लिक थीटा कितना था हमारे पास 10, यानी 10, और गुणा 100 ये अपनी जगह रखा हुआ है। ये भी पॉइंट काटूंगा तो 10 की जगह नीचे कितना हो जाएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी हमारे पास 3%, यानी 3%। तो इस तरीके से करके अगर जल का ताप इतने से बढ़ करके इतना हो जाता है तो उसमें उसके मापने में कितने परसेंट की संभव त्रुटि अधिकतम हो जाती है, 3% की त्रुटि हो जाती है। अब इसी क्रम में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी वर्ग की भुजा को मापने में 3% की त्रुटि आती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। सवाल को आप ध्यान से समझिएगा, ऐसा सवाल बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके का सवाल। किसी वर्ग की भुजा को मापने में 3% की त्रुटि आती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। ठीक हो गया, यानी वर्ग की भुजा के मापने में दे रखी हमने, मान लिया, मान लो भुजा जो होती है वो स्मॉल ए है और क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। भुजा को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को कैपिटल ए से। तो चूंकि ये भुजा के मापने में परसेंट की त्रुटि दे रखी, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर 3%। डेल्टा ए बटे ए, यानी भुजा में प्रतिशत त्रुटि को हम ऐसे 100 कर सकते हैं, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। और क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, क्षेत्रफल को कैपिटल ए बताया ना मैंने, तो ये पूछा है। और जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 होता है, ये आपको पता है। क्षेत्रफल जो होता है भुजा की घात 2 होता है, तो क्षेत्रफल की जगह ए लिख दिया, भुजा ए हो गया छोटा ए, स्मॉल ए, और स्क्वायर अपनी जगह हो गया। जब हम इसको प्रतिशत त्रुटि में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, ये वाला डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर, हमेशा पावर जो होती है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है जब हम प्रतिशत त्रुटि में लेके जाते हैं। तो जब पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बाकी अंदर क्या बचेगा, ए था, तो इसको प्रतिशत त्रुटि में कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। 2 अपनी जगह रखा हुआ है और इसकी वैल्यू तो हमें ऊपर दे रखी थी, ये दे रखी थी डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर 3%। तो इसकी जगह पर हमने 3% डाल दिया, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6%। तो इस तरीके से करके कितना आ जाता है हमारे पास 6% आ जाता है। यानी एक वर्ग की भुजा के मापने में अगर 3% की त्रुटि है तो क्षेत्रफल के मापने में 6% की त्रुटि हो जाएगी। इस तरीके से करके ये हो गया जवाब। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्रम संख्या के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक घन की भुजा के मापने में 2% की, ये 2% है, एक घन की भुजा के मापने में 2% की त्रुटि आती है, तो बताइए इसके आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो सबसे पहले बात ये आती है, भुजा के मापने में है 2% की त्रुटि और आयतन में पूछी है, और आपको पता घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3 होता है। देखो लिखा हुआ है फार्मूला, घन का आयतन b बराबर भुजा की घात 3। आयतन को b से प्रदर्शित करते हैं और भुजा को a से, तो b बराबर a की घात 3 हो जाता है। चूँकि भुजा में 2% की त्रुटि है और भुजा को a से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रतिशत त्रुटि में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100। ठीक, बराबर कितने परसेंट, 2% दे रखी है और आयतन में पूछिए, और फार्मूला होता है b बराबर a की घात 3। तो अगर हम इसे प्रतिशत त्रुटि में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से करके, डेल्टा b बटे b
डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर, और ये घात मैंने बताया घात हमेशा शुरू में आ जाती है, तो 3 जब शुरू में आ जाएगी तो डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पे इसी को यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 3 तो अपनी जगह रह गया और गुणा 3 अपनी जगह पे है ऐसे करके, और डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 ये कितना परसेंट दे रखा मुझे, ये 2% दे रखा है इस तरीके से करके। ठीक हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाता है, ये 6%। तो इस तरीके से करके आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि आ जाती है, 6% की त्रुटि ये आ जाती है इस तरीके से करके। समझ पा रहे हो बात को। तो ये 6% की त्रुटि हमारी आ जाती है, क्या में आयतन में जो आती है वो 6% की त्रुटि हमें मिल जाती है, वैसे कि किसी घन की भुजा में 2% की त्रुटि हो तब उसके आयतन में 6% की त्रुटि संभव हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक घन के आयतन को मापने में 9% की त्रुटि आती है, तो बताइए घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में कितने % की त्रुटि आएगी। फिर समझिए, एक घन के आयतन को मापने में 9% की त्रुटि आती है, तो बताइए घन की सतह के क्षेत्रफल को मापने में कितने % की त्रुटि आएगी। आयतन में दे रखी 9% की त्रुटि, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा करके लिखेंगे कि डेल्टा बी बटे बी गुणा 100, इसका मान कितना दे रखा है मुझे 9%, डेल्टा बी बटे बी गुणा 100, 9% दे तो रखी है, आयतन 9% त्रुटि। ठीक हो गया। और जबकि हमें पता होता आयतन जो होता है ना, आयतन किसी का आयतन जो होता है बी बराबर कितना होता है, भुजा की घात, ये पता आपको भुजा की घात 3 होता है। भुजा क्या होती है ए, तो ए की घात 3 हो गया है इस तरीके से करके। तो बी बराबर ए की घात 3, अगर हम इसको प्रतिशत त्रुटि में लेके जाएंगे तो डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर घात हमेशा शुरू में आ जाएगी 3 गुणा डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 इस तरीके से करके हो गया, जहाँ ए क्या है, भुजा है। ठीक हो गया। तो पहले हमने क्या किया कि ये आयतन वाला फार्मूला लगा करके भुजा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर ली, क्योंकि आयतन में तो दे रखी मुझे 9%, तो यहाँ पे तो 9% डाल दिया, 3 अपनी जगह रखा, डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 हो गया। तो इस तरीके जब इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3% आ जाएगी, 3 इधर जाकर बटे में आ जाएगा ना। तो इस तरीके से भुजा में परसेंट त्रुटि जो आ जाएगी वो 3% आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, चूँकि हमें पता होता है क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा की घात 2 होता है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है। ठीक, फिर इसे प्रतिशत त्रुटि में बदल लीजिएगा, तो प्रतिशत त्रुटि में बदलेंगे तो डेल्टा ए बटे ए गुणा 100, एक ही जगह डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर घात शुरू में आ गई, और डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 ये भुजा में आ गई प्रतिशत त्रुटि। तो 2 अपनी जगह रखा हुआ और भुजा में प्रतिशत त्रुटि ऊपर से हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 3% आई थी, तो यहाँ पे 3 डाल दिया, इनकी गुणा कर दी तो 3 दूनी 6% आ जाता है इस तरीके से करके। यानी कहने का मतलब घन के आयतन के मापने में अगर 9% की त्रुटि होगी तो उसके क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल को मापने में कितने % की त्रुटि आ जाएगी, 6% की त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।